कम्युनिकेशन की वजह से मैक्सिमम डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, ये सब होते हैं। अब समझना क्या है, देयर इज अ बुक कॉल्ड 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। उसमें बहुत अच्छी बात वो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ना बहुत ज़रूरी है। एक पार्टनर एप्पल लिए हुए है, एक पार्टनर चॉकलेट लिए हुए है। चॉकलेट वाले पार्टनर को आप एप्पल दे रहे हो, उसे समझ नहीं आ रहा, उसको इंपॉर्टेंस वैल्यू समझ नहीं आ रही। एप्पल वाले पार्टनर को आप चॉकलेट दे रहे हो, उसे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर इंडिविजुअल की लव लैंग्वेज अलग है। अब जब हम अपनी लैंग्वेज सीखते हैं, तो गैरी चैपमैन ने बहुत खूबसूरत बात बोली, व्हेन यू नो योर लैंग्वेज एंड व्हेन यू लर्न योर लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी। जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हो या जब आप अपनी मदर टंग सीखते हो, वो कितना आसान होता है। बचपन से सुन रहे हो, आसपास के लोग, मम्मा पापा, रिलेटिव, सब वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो आसान होती है। बट जब आप बड़े होते हो एंड यू वांट टू लर्न अनदर लैंग्वेज, क्या होता है फिर? आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, उसकी ABCD वापस से सीखते हो उस लैंग्वेज की, एंड देन यू वर्क ऑन। अब लेकिन आप देखो, जब आप दूसरी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, एफर्ट मारना पड़ रहा है, बिल्कुल बहुत एफर्ट लगेगा। और अगर दूसरी लैंग्वेज आपको पूरी तरीके से नहीं आती, तो आप 50% बोलते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश और लेट्स से ब्रिटिश लैंग्वेज, और मैं ब्रिटिश कंट्री में गई हूँ, अब मुझे वहाँ बोलनी है, बट मुझे आती नहीं है। मैंने एफर्ट्स लगाया, सीखा, बट मुझे आता नहीं है। क्या होगा? क्योंकि मेरी अभी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने सीखा है वो लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज, वो आधा है, तो मेरी कम्युनिकेशन आधी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं वहाँ जाके टैक्सी ड्राइवर को क्या बोलूँगी? ब्रदर, एड्रेस, गो, होटल, ये राइट, इतना ही मैं बोलूँगी। लेकिन तो वो कम्युनिकेशन आधा हो गया। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, जब आपका ब्रेकअप होता है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, हम अपनी लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बचपन से हमने अपने आप को देखा है, परखा है, कॉलेज गए हैं, दोस्तों से मिले हैं। हम सामने वाले की लव लैंग्वेज नहीं जानते। बिल्कुल। हम उसे सीखने का एफर्ट भी नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं वो हमारी जो एप्पल लैंग्वेज है, वन साइडेड एफर्ट होता है, वन साइडेड एफर्ट होता है, तो हम उसकी कम्युनिकेशन समझने का, हम उसकी लैंग्वेज समझने का एफर्ट नहीं लड़ाते। और जब हम एफर्ट्स नहीं लड़ाते, आधी अधूरी समझते हैं, तो कम्युनिकेशन आधा अधूरा रह जाता है। तो जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक एफर्ट लड़ाते हैं लाइफ में, हमें लव लैंग्वेज को भी सीखने के लिए और कम्युनिकेशन को सीखने के लिए भी एफर्ट्स लड़ाने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल वाले को आप चॉकलेट और चॉकलेट वाले पर्सन को आप एप्पल दोगे तो वो वैल्यू नहीं करेगा। सो यू नीड टू लर्न अदर पर्सनस लैंग्वेज ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोला, हमने बोला टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है तो डिप्रेशन में जाता है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस खराब हैं, आप सीखिए कि पास्ट एक्सपीरियंसेस क्यों खराब हैं, वहाँ ऐसा क्या खराब हुआ। अगर गलती सामने वाले की थी तो माफ़ करो, आगे बढ़ो। अगर गलती आपकी थी तो आप भी एक लेसन ले लो, राइट, कि क्या इसमें सीखने के लिए, तो आप आगे बढ़ो। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो कि डिप्रेशन में इंसान जा रहा है, तो वो जाने की बजाय, जैसे आपने बोला कि माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम माँ बाप को छोड़ के नहीं जाते। माँ बाप भी हमें गुस्सा करते हैं, कितनी बार धमकियाँ मुझे तो बहुत मिली है बचपन में, निकल जाओ यहाँ से, तुम हमारी औलाद नहीं हो, तुम बिल्कुल हमारे जैसा नहीं करते, मर जा वो यहाँ से नहीं कह रही मर जा। करेक्ट। तो बट हम उन्हें छोड़ के नहीं जाते, हम उनसे ब्रेकअप नहीं करते, ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, मैं मानती हूँ आपने रिलेशनशिप में भी अपना 100% दे दिया, अब दे दिया और नहीं चला, इट्स ओके, यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, जनरलाइज ना करें लोग, लेकिन एक सर्वे कहता है कि जो रिलेशनशिप्स में डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं उनमें 70% लड़के हैं, हाँ, है ना, 30% लड़कियां हैं। ये अब एक जैसे हमारे पास कॉल्स वगैरह भी आती हैं कुछ लोगों की कि यार हेल्प चाहिए ये वो, हाँ। तो ये कहते हैं कि लड़कियां ना कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर देती हैं कि तुम लड़की से आराम से बात करो, हाँ। अगर वो गुस्से से भी कर रही है तो तुम लड़की से आराम से बात करो, तुम अगर लड़का कहता है तुम भी मुझे समझो तो अच्छा, मतलब compete कर रहे हो तुम, हाँ। ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो क्या लड़कियों को भी ये सोचने की जरूरत है कि यार सामने वाला भी इंसान ही है। बिल्कुल। आप ये मत सोचो कि लड़की है तो उससे हमेशा आराम से बात होगी। सामने वाला बंदा अगर 10 में से आपने उसके साथ 10 बार गुस्से में बात करी तो 8 बार वो करेगा प्यार से, लेकिन 2 बार उसका भी शायद किस मूड में है, हाँ। तो निकलेगा। तो उस चीज़ को आपको भी समझना है शायद। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरलाइज करना बहुत आसान है। मैं लड़की हूँ तो मुझे सीट पहले दो, हाँ, मैं लड़की हूँ तो लाइन में मैं आगे लगूंगी, ये कहना बहुत आसान है। बट आप उसके लिए एफर्ट्स करो ना, आप उस लायक बनो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके काम ऐसे हो जाएंगे। आप उस लेवल पे जाओ, अपनी स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप इतनी पढ़ाई करो कि आपको ये वाला कार्ड ना खेलना पड़े। फिर विक्टिम कार्ड ना लड़के भी खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू, आपको एक चीज़ समझनी है
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, LOA में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जैसी वाइब्रेशंस और जैसी एनर्जी आप सामने वाले को दोगे, पलट के 777 टाइम्स वो वापस आएगा। हाँ, 10 में से 8 बार ना आए पर वो 2 बार आएगा, 100% आएगा। तो उसमें फिर आपको परेशान नहीं होना, बिकॉज कहते हैं ना जो दोगे आप वो बदले में आएगा भी। इफ़ यू वॉन्ट टू कि आपको सब कुछ अच्छा मिले, आपसे अच्छे से बात हो, आपकी वो रिस्पेक्ट किया जाए, तो वो आपको देनी पड़ेगी। लेट्स से वो कहते हैं ना कि कहीं तो मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको रानी बना के रखे, तो आपको अपने पार्टनर को राजा बना के रखना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन, यू हैव टू ट्रीट योर पार्टनर लाइक अ किंग। तो आप ट्रीटमेंट क्वीन वाला चाहते हो, लेकिन अपने पार्टनर को आपको किंग ट्रीट नहीं करना, इट्स नॉट फेयर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना है कि जो एनर्जीज और जो वाइब्रेशंस आप दोगे, वही एनर्जीज और वही वाइब्रेशंस आपको 100% मिलेंगी। 2 टाइम्स मिले, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मिले, बट 100% मिलेंगी। तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसी चीज़ में जो मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ, उसमें शायद एक रीज़न ये भी है कि लड़कियां शायद जब रिलेशनशिप तोड़ती हैं, उनके पास एक बैकअप प्लान होता है, ये कहा जाता है, जनरली कहा जाता है। ओके, ये जनरली कहा जाता है। ओके। लड़के शायद क्योंकि बिजी वो इतने हैं बाकी चीज़ों में, वो उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। उस साइड तो दिमाग में लगाता है कि यार हाँ वैसे भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हमारे पास तो कुछ कॉल्स ऐसी भी आई कि एक लड़की है, वो डाइवोर्स से जा रही है। हाँ। वो एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, वो भी डाइवोर्स से जा रहा था। बट वो उनका रिलेशनशिप तब शुरू हुआ जब दोनों डाइवोर्स से जा रहे थे। ओके देन दे कम टू मीट एंड ईच अदर एंड दे डिसाइडेड कि यार चलो हम आगे आफ्टर जब डाइवोर्स हो जाएगा तो उनको तो शादी कर लेंगे। ओके। देन इन बिटवीन क्या होता है कि जैसे ही लड़की का फाइनल होता है डाइवोर्स, अब वो उसको छोड़ देती है। समझ रहे हैं, मतलब लड़का हर जगह से फंस रहा है कि वो उसको छोड़ देती है। अब वो लड़का मेंटली एक प्रिपेयर्ड था कि यार एक रिलेशनशिप टूटने के बाद भी मैं दूसरी जगह स्टेबल हो जाऊंगा। उसी बीच क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी जिसके साथ वो डाइवोर्स चल रहा था, उसको इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। अब वहाँ पे उसने गेम खेला तो उसको जितना पहले से एलुमनी डिसाइड था उससे 20 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ गया कि ये इजिली खत्म हो जाए चीज़। अब वो भी गई, यहाँ पे भी उसका एक्स्ट्रा मनी चला गया। अब उस लड़की के पास पहले से बैकअप प्लान था, ठीक है। अब वो जो लड़का जिसके साथ वो बैकअप प्लान में गई, वो शादी नहीं कर रहा है उससे। उसने उसको क्लियर कर दिया कि नहीं, मेरी बीवी से मुझे ना फन नहीं मिलता है। और मैं, आप समझ रहे होंगे फन। yes. और ही क्लियरली सेड दोज वर्ड्स कि शी इज नॉट गुड ऑन बेड एंड शी इज नॉट फन लविंग, और मुझे एक तो रखनी है तो आई विल कीप यू। अब वो पैसे वाला आदमी, अब उसने स्टेबिलिटी छोड़ के, उस लड़की ने कि एक लड़के के साथ वो शादी करती, स्टेबिलिटी छोड़ के वो उस लड़के के साथ चली गई। अब वो लड़का मेंटली बेचारा डिस्टर्ब हो गया पूरा। समझ रहे हो? तो ये जो बैकअप प्लान है, कई बार ये लड़के शायद काम ही नहीं करते। जो करते हैं वो इतना लेवल पे करते हैं कि वो तो फिर भगवान बचाए उन लोगों से। जैसे यही लड़का जिसका मैं कह रहा हूँ, जो अपनी वाइफ के बारे में कह रहे हैं कि शी इज नॉट गुड ऑन बेड, तो उसकी तो थॉट। और मैं कई बार अपने जब स्पिरिचुअलिटी के हमारे वो होते हैं पॉडकास्ट, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, पुराने टाइम में हम इनको तवाइफे कहते थे। वो लड़के भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं उस चीज़ को कभी वो नहीं कहता हूँ कि एक साइड को।